जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के मद्देनजर रखते हुए हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके बिहार एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बिहार एसएससी में रीजनिंग से लगभग 50 प्रश्न पूछेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल करेंगे। अगर आप इस 50 प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको जो है एग्जाम पास करने में बहुत ही भूमिका होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि एक परिवार में 6 सदस्य मोहन और हिरेन भाई है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। पहला लाइन में बोल रहा है कि 6 सदस्य हैं, मोहन और हिरेन भाई हैं, यह दोनों जो है भाई हैं। गीता का विवाह यश से हुआ है जो हिरेन का पुत्र है से हुआ है। हिरेन लूसी जो रीता की पुत्री है क्या चाचा है। यश रीता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, ब्लड रिलेशन का बहुत ही चुनिंदा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के प्रश्न जो है लैंग्वेज से सभी को जो है परेशान करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि उनके जो है अगर आप उनके रिलेशन को दर्शा देते हैं तो आप जो है आसानी से सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहन जो है हिरेन का भाई है, तो मोहन को हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे और हिरेन को एच लिखेंगे। और यह दोनों भाई हैं इसलिए यह दोनों प्लस को दर्शाएंगे, यानी कि यह दोनों पुरुष हैं मेल को। ठीक है, मेल के लिए हम प्लस का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई है, चूंकि यह भाई है तो दोनों एक सिद्ध में होंगे। अगर आप इनके पिता होते हैं तो पिता को ऊपर दर्शाते हैं, पत्नी होगी तो साइड में ही दर्शाएंगे, बहन को भी साइड में दर्शाएंगे, परंतु उनको हम डबल लाइन या फिर गोला में घेरेंगे कि वह पत्नी है या फिर बहन है। ठीक है, पुत्र की बात होगी तो नीचे की तरफ पुत्र को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसके आगे बोल रहा है कि गीता का विवाह यश से हुआ है जो हिरेन का पुत्र है। ठीक है, गीता का विवाह यश से हुआ है जो हिरेन का पुत्र है। और जो किसके लिए आता है, तो जो सबसे जो उसके जो के पहले वाले शब्द के लिए ही जो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यश के लिए जो का प्रयोग किया गया है। तो यश जो है किसका पुत्र है, हिरेन का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे यश हो गया और यश हिरेन का पुत्र है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, और इनकी पत्नी जो है गीता है, क्योंकि गीता का विवाह किससे हुआ है, यश से हुआ है। और यह पत्नी है इसलिए यह फीमेल हो गई, माइनस होगा। और यह पति पत्नी है इसलिए इनको हम क्या करते हैं, एक गोला से दर्शा देते हैं ताकि पता लगे कि ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि हिरेन लूसी, ठीक है, हिरेन यहाँ पे कमा होगा, हिरेन लूसी जो रीता की पुत्री है। अब देखिए जो हमने बताया कि इसके लिए प्रयोग होता है, जो लूसी के लिए प्रयोग है, क्योंकि सेम उसके पहले वाले वर्ड जो होता है उसी के लिए जो का प्रयोग किया जाता है। तो लूसी जो रीता की पुत्री है के चाचा है हिरेन। ठीक है, हिरेन चाचा है लूसी के और ये पुत्री किसकी है, रीता के। तो देखिए चाचा का मतलब क्या हुआ, चाचा का कौन होता है, तो भाई के जो पुत्र होंगे या पुत्री होंगे उन्हीं के चाचा वह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ पे हम लिखेंगे किसको, रीता को। ठीक है, और रीता के पुत्री कौन है, रीता के पुत्री लूसी है। यहाँ पे लूसी हो गई और लूसी के चाचा यह हिरेन को बोल रहा है। ठीक है, यह हिरेन को क्या बोल रहा है, लूसी का चाचा बोल रहा है, चाचा बोल रहा है। तो चाचा कब होगा, या तो लूसी जो है इनके भाई के क्या होगा, पुत्री होगी, तभी जाकर यह चाचा बनेंगे। ठीक है, तो रीता इनके लूसी की माँ है, तो यह इसका क्या है, मोहन जो है इसका भाई है, तो मोहन की यह क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, मोहन के यहाँ पे यह पत्नी हो गई। अब देखिए यहाँ पे सवाल आधा बन चुका है। अब इसके बाद क्या हमें सिर्फ रिलेशन को समझना है। अब लूसी जो है रीता की पुत्री है तो मोहन का भी पुत्री होंगे और मोहन का पुत्री हिरेन का क्या लगेंगे, भतीजी लगेंगे, यानी कि लूसी का चाचा कौन होगा, हिरेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आपका खत्म होता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है कि यश रीता से किस प्रकार संबंधित है। तो यश जो है, यश रीता से किस प्रकार संबंधित होगी। तो देखिए जिस तरह से लूसी हिरेन का क्या है, भतीजी है, उसी तरह से यश जो है रीता का क्या होगा, भतीजा होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भतीजा होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आप इसको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में पुलटा नोप का अर्थ है फ्रूट इज गुड। उसके बाद बोल रहा है नोप को टीर का अर्थ होता है ट्री इज टॉल। उसके बाद बोल रहा है पुल हो शॉप का अर्थ होता है ईट गुड फूड। उस कुट भाषा में बताना है निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा फ्रूट बताना है किसका अर्थ होगा। तो देखिए इस तरह से जब भी सवाल क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में समझना क्या होता है। देखिए यहाँ बोल पुट टा नोप, यानी कि 3 शब्द का प्रयोग किया गया है और तीनों शब्द का अर्थ यहाँ पे 3 लिखा गया है। ठीक है,
3 वर्ड में लिखा गया है। सेम यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी 3 का अर्थ यहाँ पे 3 तरह से लिखा गया है और यहाँ पे भी 3 तरह का अर्थ 3 तरह से लिखा गया, अर्थ लिखा गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि फ्रूट का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो देखिए फ्रूट का प्रयोग इस लाइन में किया गया है, यहाँ पे फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह अर्थ की दृष्टि से यह भी है और अर्थ की दृष्टि से यह भी है, 3 है, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रूट जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो फ्रूट यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको छोड़कर बाकी सभी में जितने का भी अर्थ लिखा गया है उन सभी को हम क्या करेंगे, काट देंगे। यानी कि इसको हम ऐसे काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से कैंसिल कर, नहीं इसको नहीं कैंसिल करना है क्योंकि इसका जो अर्थ यहाँ पे लिखा गया हमें इसको कैंसिल करना है, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिए। अब देखिएगा कि हमने जितने वर्ड को काटे हैं, इन पहला वर्ड देखिए, पहला वर्ड ये वाला है और इसमें से हम किसी को भी नहीं काटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो भी काटा गया है वह इसमें से काटा जाएगा अगर पाया गया तो। जैसे कि देखिए यहाँ पे पुल देखा गया है, पुल यहाँ पे काटा गया है, यहाँ पे भी पुल है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद देखिए अब बच गया टा नोप में से देखिए किसको काटा गया है, तो देखिए यहाँ पे नोप जो है, नोप काटा गया है, तो यहाँ पे भी हम नोप को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए टा को देखिए, टा ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है, यानी कि टा का अर्थ क्या है, फ्रूट है, यानी फ्रूट के लिए किसका प्रयोग किया गया, टा का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो फ्रूट के लिए किसका प्रयोग किया गया है, टा का प्रयोग किया गया है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर इस तरह के प्रश्न जो है कभी आप नहीं किए होंगे तो बनाने में जो है कठिनाई होगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है। आप क्या कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको सामने सामने कर लीजिएगा। सामने सामने करने के बाद इसका अर्थ यह लिखा है और इसका अर्थ जो है यह लिखा गया और इसका अर्थ यह लिखा गया। आपको फ्रूट देखना है कि फ्रूट किस में है, तो फ्रूट पहला वाला में है, तो पहला वाला में यहाँ फ्रूट है, तो इस लाइन को छोड़कर हम बाकी सभी में जो है जो वर्ड जिसका अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है उसका हम काट देंगे। काटने के बाद उस पहले वाले में हम खोजेंगे कि कौन कौन सा जो वर्ड है जो मिल रहा है, मैच कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और जो बच जाएगा वही फ्रूट के लिए प्रयोग किया जाएगा। यानी कि टा बच रहा है, तो टा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह स्थापित कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 48 लिखा गया है, यहाँ पे 72 है और यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क को सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे है, तो हमें इन तीनों पे टारगेट करना होगा और यहाँ पे देखना होगा कि इसको कैसे करके यहाँ पे 48 लिख रहा है, यहाँ पे भी इसको कैसे करके 72 लिख रहा है। सेम उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे लगाकर यहाँ पे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला में हम देखते हैं कि 48 यहाँ पे लिखा है, 48 कैसे लिखा गया, 11 और 13 को लिख कर, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 11 और 13 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा और 24 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 48 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 गुना कर दे रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 17 और 19, जब 17 और 19 जोड़िएगा तो 9 और 7 कितना होता है, तो 16 होता है। 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3, यानी 36 हो रहा है। 36 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो यह प्रक्रिया फॉलो कर रहा है, यानी कि इसी प्रक्रिया को हम क्या करेंगे तीसरे नंबर में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना होता है, तो 9 3 12 होता है, 2 2 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूना का 4 और 5 दूना का 10, यानी कि 104। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर किसका प्रयोग किया जाएगा, 104 का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए 104 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन बोल रहा है कथन निष्कर्ष संबंध प्रश्न है, कुछ बेल्ट चमड़े हैं, सभी चमड़े खाल हैं और कुछ खाल सफ़ेद हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को जो है वेन डायग्राम से बनाया जाता है ताकि आसानी से सवाल बन जाए। बोल रहा है कुछ बेल्ट चमड़े हैं, हम पहले बेल्ट के लिए डायग्राम बनाएंगे, तो यह बेल्ट हो गया, ठीक है। बेल्ट को हम बी लिख रहे हैं और बोल रहा है बेल्ट कुछ बेल्ट चमड़े हैं, तो कुछ बेल्ट जो है यहाँ पे चमड़ा हो गया, चमड़ा को हम सी से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सभी चमड़े खाल है, सभी चमड़े खाल है, तो सभी चमड़े को हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे सभी चमड़े को खाल के लिए हम के का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ खाल सफ़ेद है, कुछ खाल केवल खाल के लिए बोल रहा है, कुछ खाल जो है सफ़ेद है, सफ़ेद के लिए हम एस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपका निष्कर्ष शुरू हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ बेल्ट खाल है,
कुछ बेल्ट खाल हैं, ये खाल वाला है और यहाँ पे बेल्ट है, तो कुछ बेल्ट खाल हैं यह है, तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए बोल रहा है कि कुछ बेल्ट सफ़ेद है, कुछ बेल्ट, यह बेल्ट है और यह सफ़ेद है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यह बेल्ट यहीं पे ख़त्म हो रहा है और ये जो सफ़ेद है यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यह जो है गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्कर्ष में देखिए केवल एक सही होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि एक सुबह रोहन अपने घर से निकलता है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना होगा? देखिए यह डायरेक्शन से यह भी प्रश्न है, और डायरेक्शन के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए डायरेक्शन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कभी भी बना रहे हैं तो डायरेक्शन आपको याद रहना चाहिए। इधर उत्तर होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, ठीक है, और इधर पश्चिम होता है। अब देखिए अब इसको हम कैसे, मान लीजिए यह आपका, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यह आपका घर है। अब बोला है कि रोहन सुबह घर से निकलता है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ आइएगा, और कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वह दाएं की तरफ मुड़ता है। अगर आपका मुख इस तरफ है तो आपका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो दाएं जो है आप मुड़ते हैं और कितना चलते हैं? तो दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से आप दाएं मुड़े इधर और 10 किलोमीटर चले। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब आपका मुख इधर है तो आपका दायां किधर होगा? इधर होगा। तो इधर में चलिएगा आप कितना? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलिएगा तो आप सेम अपने घर के सीध में आ जाइएगा, ठीक है, घर के सीध में आ जाइएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह बाएं की तरफ मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है बाएं की तरफ मुड़कर। अब आपका मुख इधर है, उत्तर की दिशा में है, तो आपका बायां जो है पश्चिम दिशा में होगा और दाहिना जो है पूरब दिशा में होगा। तो हमें बाएँ चलना है, यानी पश्चिम दिशा में चलना है, कितना? 20 किलोमीटर चलना है। तो यह आप 20 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि सीधे अपने घर से पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना होगा। अब देखिए आपका यह तो सड़क मार्ग से गए हैं तो आप इस तरह से गए हैं, परंतु आपका यह घर है और घर से आप अगर सीधे चलें तो कितने किलोमीटर चलिएगा? तो 20 किलोमीटर। यहाँ स्कूल है, आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के लिए आप 20 किलोमीटर यहाँ से यहाँ है और 10 किलोमीटर की दूरी यह है, ठीक है। तो आप टोटल कितने अगर सीधे चलते तो कितने चलते? 30 किलोमीटर चलते, ठीक है, जो कि आपकी सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यही हमें बताना था, 30 किलोमीटर चलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बाकी अगर आप सड़क मार्ग से चलते हैं तो सड़क मार्ग से जाने में 20, 20, 40 और 20, 60 और 10, 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सीधे चल रहे हैं तो 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें बताना था कि सीधे चलने पर कितना चलिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 मित्र P, Q, R, S और T है, ठीक है, S T से छोटा है। अब देखिए यह जो है यह जो है रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए हम इसमें आपको सजाना होगा कि किस तरह से सजा सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए 5 मित्र है और पाँचों में से बोल रहा है एस टी से छोटा है लेकिन पी से लंबा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या किया जाता है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते चलिएगा सेम उसी प्रोसेस में आप सवाल को बनाते चलिएगा, ताकि सवाल जो है आसानी से बने और जल्दी बने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस टी से छोटा है, तो एस को टी से छोटा बनाइएगा। एस जो है टी से छोटा है तो टी छोटा नीचे आएगा, एस बड़ा है तो ऊपर जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन पी से लंबा है। एस जो है टी से छोटा है लेकिन पी से लंबा है, तो पी से लंबा हो गया, टी से छोटा हो गया। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि आर जो है पी से लंबा है, आर जो है पी से लंबा है, आर पी से लंबा है, आर जो है पी से लंबा है। तो आर को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसका निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो अब उसके आगे देखिए पढ़िए क्या लिखा है। उसका बोल रहा है कि क्यू टी से थोड़ा छोटा है, क्यू जो है टी से थोड़ा छोटा है लेकिन एस से थोड़ा लंबा है। तो देखिए टी से थोड़ा छोटा है, एस से थोड़ा लंबा है, यानी कि यहाँ बीचों बीच आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। अब उसके बाद देखिए बोला है यदि वे अपनी लंबाई के क्रम में खड़े हैं तो सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा हमें बताना है। आर के देखिए आर के लिए हमें स्थान नहीं निर्धारित हुआ है, यहाँ पे भी आर आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, या फिर सबसे ऊपर भी आ सकता है। तो आर से तो हमें लेना देना ही नहीं है, आर पी के नीचे नहीं आएगा, यानी कि पी जो है सबसे छोटा है। तो इस क्रम में जो है सबसे
छोटा कौन सा है, सबसे छोटा पी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, आर छोड़िए कहीं भी हो, परंतु हमें सबसे इतना जानना है कि आर जो है पी से नीचे नहीं आएगा, और क्रम में हमें बताना है कि क्रम में खड़ा जो खड़े हैं तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा पी है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि देखिए यह क्या लिखा है, लिबरेशन लिखा है, LIBE, ठीक है, RATION, लिबरेशन लिखा है। लिबरेशन में से बताना है कि किस शब्द को इसमें का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इसमें से जो भी वर्ड लिखा गया है उसको इसमें यहाँ पे खोजना होगा। तो RATI देखिए खोजिए, इसमें R यहाँ पे है, T यहाँ पे है, I यहाँ पे है, O यहाँ पे है, ठीक है, और A यहाँ पे है। तो रेशियो तो मिल गया। उसका बोला एलियन, एलियन को देखिए तो A यहाँ पे है, A यहाँ पे L यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए देखिए, आई देखिए, ओ देखिए, एन देखिए यहाँ पे है। तो ये तो मिल गया। उसके बाद बियर का प्रयोग देखिए, बियर में देखिए, बियर यहाँ पे देखिए कहाँ पर है, मिलेगा या नहीं। तो देखिए BABE यहाँ पे मिल गया, ए भी मिल गया और आर भी मिल गया। तो बियर भी बनाया जा सकता है, इसका भी बनाया जा सकता है, इसका भी बनाया जा सकता है। अब लिबरल देखिए, लिबरल देखना है कि बनाया जा सकता है नहीं। तो देखिए लिबरल में देखिए एक यहाँ पे एल है और यहाँ का एक एल है, परंतु इसमें देखिए एक ही एल का प्रयोग किया गया है, डबल एल नहीं है। तो हमें एक के लिए एक ही प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे लिबरल, लिबरल जो है इसको नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें एल का 2 बार प्रयोग किया गया है और लेकिन यहाँ पे लिबरेशन में एल एक ही बार है। तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आज के वीडियो में हम यहीं पर अंत करते हैं, और ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहले बनाया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।